नमस्कार। आप सभी को ज्ञान की चीज पे स्वागत है। आज हम लोग नोटपैड की प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। तो अपने कीबोर्ड में सबसे पहले आप विंडो आर दबा दीजिए। कीबोर्ड पे विंडो की दबा के आर प्रेस कीजिए। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने विंडो की प्लस आर दबाया तो ये लिखा हुआ आ रहा है, रन कमांड कहते हैं इसे। यहाँ आया, यहाँ पे आपको लिखना है नोटपैड, NOTEPAD नोटपैड। और माउस की जरूरत नहीं है, आप एंटर मारेंगे तब भी हो जाएगा, अगर माउस से ओके करेंगे तब भी हो जाएगा। मैं एंटर मार रहा हूं। देखिए ये हमारा नोटपैड खुल गया। अब इसको बड़ा करते हैं। बड़ा करने के लिए आपको पता है विंडो की को प्रेस करके रखिए, अपर की को दबा दीजिए, बड़ा हो गया। क्लियर? तो आज हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं नोटपैड के लिए। आपको यहां दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है, अनटाइटल नोटपैड। हम इस नोटपैड वाली फाइल में मानिए राम लिख रहे हैं, सीता, गणेश, ये लिखे हैं और मैं अब सेव करना चाहता हूं इस फाइल को। सेव करने के लिए आप फाइल पे जाइए और ये रहा सेव एज। जब भी फाइल को पहली बार सेव किया जाता है तो सेव एज करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सेव करते हैं, सेव से भी सेव हो सकता है, मगर ये सेव का यूज क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो सबसे पहले आपको सेव एज करना चाहिए और यहाँ फाइल का नाम पूछ रहा है तो माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे तब भी आ जाएगा। तो मैं इस फाइल का नाम दे रहा हूं कशिश। कशिश नाम से नाम दे रहा हूं एक, और सेव कर देता हूं। देखिए जैसे ही मैं सेव करूंगा, इस समय देखिए इस फाइल का नाम अनटाइटल दिखाई दे रहा है और जैसे ही मैंने कशिश नाम से सेव किया, देखिए ऊपर कशिश लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है जहां पे फाइल का नाम दिखाई दे, जैसे यहां फाइल का नाम दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछे जहां फाइल का नाम दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, तो आप बोलिएगा उसे टाइटल बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइटल बार। अगर आपसे पूछे टाइटल बार किसे कहते हैं, तो ये है टाइटल बार। क्लियर है? इसे टाइटल बार कहते हैं। जो फाइल का नाम होता है उसी को टाइटल बार कहते हैं। इस टाइटल बार में आपका देखिए क्लोज भी आता है और ये रीस्टोर भी आती है और मिनिमाइज करने का ऑप्शन भी आता है। क्लियर है ना? ये जगह पूरा टाइटल बार कहलाता है। दूसरा है हमारा ये फाइल, एडिट और व्यू। इसको क्या कहा जाता है? मैं यहां लिख रहा हूं 2 नंबर। इस फाइल, एडिट और मेन्यू को कहा जाता है मेनू बार। इस फाइल, एडिट, व्यू, इसको कहा जाता है मेनू बार। MENU, मेनू बार। अगर आपसे पूछा जाए तो मेनू बार क्या है, तो आप बोल दीजिएगा जो ऊपर मुझे फाइल दिखाई दे रहा है, फाइल दिखाई दे रहा है, एडिट दिखाई दे रहा है और व्यू दिखाई दे रहा है, इसी को मेनू बार कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर जो है, अगर ये फाइल है, देखो फाइल में हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रहा है। अगर हम एडिट वाले मेनू बार में क्लिक करेंगे, देखिए एडिट वाले मेनू बार पे किया, माउस को रखा तो ये काफी सारी चीजें दिखाई दे रहे हैं। व्यू वाले मेनू बार, ये भी मेनू बार है, किसी भी मेनू बार पे हमें रखते हैं माउस को तो देखो यहाँ बहुत सारी चीजें दिखाई। इस मेनू बार पे रखते हैं तो ये सारी चीजें दिखाई दे रहा है, इस मेनू बार पे रखते हैं तो ये सारी चीजें दिखाई दे रहा है। इन चीजों को क्या कहा जाता है? जो मेनू बार के अंदर पाई जाती है उसे कहते हैं टैब्स कहते हैं। टैब्स नहीं कह के एक और नाम है इसका, टैब्स मत कहिएगा, इसको आप कहिएगा रिबन, RIB, मैं लिख रहा हूं RIBBON, रिबन कहते हैं, याद रखिएगा। इसे टाइटल बार कहते हैं, इसे मेनू बार कहते हैं। मेनू बार के अंदर जो होता है उसको रिबन कहते हैं। क्लियर हो गया है? चौथा नंबर देखिए, हम ये जहां पे लिख रहे हैं
यहाँ पे मैंने राम, सीता, गणेश ये सारी चीजें लिखा। आप भी इस पे रिज्यूम बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, इस जगह को क्या कहा जाता है? ये हमारा पेज है, इसको पेज कहा जाता है। पेज में हम लिखते हैं, इसको पेज कहा जाता है। क्लियर है? 5 नंबर। अब देखिए नीचे नीचे आइए, यहाँ पे LN14 दिखाई दे रहा है। मतलब LN का मतलब होता है लाइन नंबर 14। COL कॉल, इसका मतलब कॉलम 14। तो ये लाइन नंबर, कॉलम नंबर, ये पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ देखिए 100% पे दिखाई दे रहा है। सारे जो चीजें आपको दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहा जाता है? जहां पे लाइन नंबर, कॉलम नंबर, 100% ये सारे दिखाई देता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टेटस बार। STATUS, स्टेटस बार। स्टेटस बार कहा जाता है। क्लियर हो गया है? 6 नंबर। चलिए, अब जहां से हम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, मतलब नीचे वाला, ये सारी चीजें देखो, नीचे वाला, यहाँ से हम सर्च करते हैं, ये नीचे वाला आ रहा हूं मैं। देखिए यहाँ डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है। ये सारे नीचे वाले चीजों को क्या कहा जाता है? जहां पे डेट एंड टाइम होता है उसे क्या कहा जाता है? टास्क बार। क्या कहा जाता है? टास्क बार। क्लियर है? तो याद रखिएगा आप लोग, इसे जहां फाइल का नाम होता है उसे टाइटल बार, फाइल एडिट व्यू जो दिखाई दे रहा है उसको मेनू बार कहते हैं। मेनू बार के अंदर जो होता है उसको हम रिबन कहते हैं, और जहां हम लिख रहे हैं उसे पेज कहते हैं। और जो यहाँ लाइन नंबर ये चीजें दिखाई दे रहा है इसको स्टेटस बार कहते हैं। जहां पे टाइम टेबल ये सारी चीजें दिखाई दे रहा है उसे टास्क बार कहते हैं। क्लियर है? इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और पहले सबसे पहले बात तो कॉपी में लिख लीजिएगा, कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम मेनू बार, इस फाइल वाले मेनू बार में आज बात करेंगे, फाइल वाले मेनू बार के बारे में। देखिए फाइल वाले मेनू बार में अगर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले न्यू दिखाई दे रहा है। न्यू का मतलब क्या है? न्यू का मतलब होता है नया, न्यू फाइल लाना। इस समय ये हम जिस पे हम काम कर रहे हैं ये हमारी पुरानी फाइल है। न्यू का मतलब ये है नया फाइल। न्यू विंडो मतलब भी नया विंडो, करके दिखाऊंगा। ओपन का मतलब पुरानी फाइल को, बनी हुई फाइल को दोबारा खोलना। प्रैक्टिकली बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। सेव है, सेव का मतलब क्या होता है? कंट्रोल एस करना। मतलब अभी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, हमने ये सारी चीजें लिखा है, हम चाहते हैं कि जो भी लिखा है इस कशिश के अंदर ही सेव हो जाए, तो हम लोग कंट्रोल एस कर सकते हैं। कंट्रोल एस या यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये हमारा सेव हो गया। क्लियर? चलिए दोबारा देखते हैं। अब हम चालू करते हैं न्यू का शॉर्टकट की है, देखिए कंट्रोल एन। अगर हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा नया पेज खुल गया। ये हमारा नया पेज, देखिए इस पे अनटाइटल, मतलब ये फाइल नया नया है, सेव भी नहीं किया गया अभी तक। क्लियर है ना? आप और इसको छोड़िए, अभी ओपन की बात कर रहे हैं। ओपन का मतलब क्या होता है कि आप पुरानी फाइल, जो बनी हुई फाइल है उसको खोलना। अब ये भी आपने एक फाइल बनाया है, कौन सा फाइल बनाया है आपने बनाया है कशिश नाम का। कशिश हम इस ओपन के द्वारा खोल सकते हैं। लीजिए हम ओपन करते हैं। अब देखिए कशिश हमें दिखाई दे रहा है, कशिश को क्लिक कर दीजिए और नीचे ओपन दिखाई दे रहा है, ओपन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये हमारे सामने खुला हुआ है। क्लियर है? तो ओपन से जो है बनी हुई फाइल, जो पहले से ही बनी हुई, चाहे अभी बनाए, चाहे कल बनाए, चाहे 10 दिन पहले बनाए, उस फाइल को आप खोल सकते हैं ओपन से। और न्यू का मतलब होता है नया फाइल, एकदम नया फाइल चाहिए मुझे, न्यू फाइल लाना। क्लियर है ना? चलिए, और ये क्या है? देखिए न्यू का शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। आपको कंट्रोल एन भी लिखना है आपको। मान लीजिए मैं ओपन करता हूं, अगर ओपन का शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ, अगर मैं कीबोर्ड में कंट्रोल ओ प्रेस करता हूं, देखिए अभी मैं कंट्रोल ओ, ये नया पेज है, मुझे कशिश नाम का फाइल खोलना है, पुरानी फाइल खोलना है, तो मैं ओपन करूंगा, क्लिक करूंगा, तब भी मुझसे मिल सकता है। जो मैंने अभी देखो ओपन किया और कशिश नाम का खोल सकता हूं मैं ओपन, लेकिन मुझे कीबोर्ड से करना है, मतलब मैं इस शॉर्टकट की का प्रयोग करूंगा। ओपन का शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ, तो अपने कीबोर्ड पे आप कंट्रोल प्रेस करके रखिए और ओ को एक बार दबाइए, ओ। देखिए
अब ये आपकी कंट्रोल ओ से ओपन हो गई फाइल। अब जिस फाइल को खोलना है, जैसे कशिश को खोलना है, तो कशिश को क्लिक कर दीजिए और ओपन पे आ जाइए। देखिए ये फाइल खुल गया। तो कोशिश करें आप लोग शॉर्टकट की का भी प्रयोग करें, और अगर आपको नया फाइल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करने के बदले कंट्रोल एन दबा दीजिए। देखिए कंट्रोल दबा के रखिए, एन दबाइए, देखिए हमारे सामने नया फाइल खुल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर आपको पुराना अपना कशिश नाम का फाइल खोलना है तो कंट्रोल ओ मतलब ओपन, कंट्रोल ओ फाइल को क्लिक कर दीजिए और ओपन कर दीजिए, देखिए खुल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो न्यू का मतलब है नया फाइल। अब न्यू विंडो क्या था, न्यू विंडो करने से भी देखिए, न्यू विंडो करने से क्या है, हमें एक नया नोटपैड का फाइल खुल जाएगा, नया नोटपैड। जैसे हम लोग विंडो आर दबाते हैं और नोटपैड लिखते हैं और एंटर मारते हैं तो नोटपैड का फाइल खुलता है ना, तो वही देखो नोटपैड का फाइल खुल गया। दोबारा देखिएगा, अगर मैं ये वाला क्लिक करता हूं कंट्रोल एन मतलब न्यू, ये मेरा नया फाइल खुल गया। लेकिन नया फाइल इस समय देखिए मैक्सिमाइज है। अगर मैं ये क्लिक करूंगा जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन, अगर ये क्लिक करता हूं तो जैसे आप नोटपैड शुरुआत में ओपन करते हैं, कंट्रोल दबा के आर प्रेस करते हैं, जैसे देखिए विंडो दबा के आर, अपने कीबोर्ड में विंडो दबा के रखते हैं आर और यहाँ पे नोटपैड लिख के ओके करते हैं तो एक छोटा सा नोटपैड खुल जाता है ना। उसी तरह है, अगर आप ये वाला क्लिक करेंगे, ये वाला न्यू विंडो, तो देखिए आपके लिए एक नोटपैड नया नया खुल गया है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया है कि इस न्यू का मतलब होता है नया पेज, जो मैक्सिमाइज वाला फाइल बड़ नया पेज खुलेगा। लेकिन इसका मतलब होता है जैसे आप कंप्यूटर आपने ओपन किया, नया नोटपैड खोलना है, आप विंडो दबा के आर दबाते हैं और नोटपैड लिखते हैं, एंटर मारते हैं तो आपको मिनिमाइज छोटा वाला नोटपैड खुल जाता है। उसी तरह आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको छोटा वाला नोटपैड खुल जाएगा। इसको आप मैक्सिमाइज करके इस पे भी लिख सकते हैं, इस पे भी लिख सकते हैं, इस पे भी अपना फाइल को ढूंढ सकते हैं, ओपन करके अपना कशिश नाम का फाइल इस पे भी ढूंढ सकते हैं, बात एक ही है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इस समय आपको समझ में आ गया न्यू का मतलब क्या है, न्यू विंडो का मतलब क्या है, ओपन का मतलब क्या है, आपको समझ में शॉर्टकट की सबका दिया हुआ है सर। न्यू का है कंट्रोल एन, न्यू विंडो का है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, इसको प्रयोग कीजिएगा आप लोग। ओपन, ओपन का है कंट्रोल ओ। अब चलते सेव, सेव का मतलब क्या होता है, सेव का शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। देखिए इसके लिए, इसको समझाने के लिए मैं एक कशिश नाम का फाइल को खोल लेता हूं। ठीक है, कैसे खोलूंगा, ओपन पे जाऊंगा और कशिश नाम का फाइल को ओपन किया। अब देखिए मैंने राम से लेकर टास्क बार तक लिखा हुआ है और ये ऑलरेडी सेव हो चुका है कशिश में। अगर मैं यहां लिखता हूं और कुछ लिखता हूं, मान लीजिए मैं लिखता हूं सीता गणेश हरि, ये लिखा हूं मैं, लेकिन मैंने सेव कहां तक किया था, मैंने टास्क बार तक सेव किया था। अगर लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, अगर आप दोबारा ऑन किए, नोटपैड ऑन किया, तो केवल आपको टास्क बार तक ही दिखाई देगा, आपको ये नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये सीता गणेश हरि ये जो है आपने कशिश के अंदर सेव नहीं किया है। अगर आप लाइट जाने से पहले अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल एस, ये वाला, ये है कंट्रोल एस, कंट्रोल एस दबा देने से अगर आप ये क्लिक कर देते या कीबोर्ड में कंट्रोल एस प्रेस कर देते तो ये सीता गणेश हरि ये भी कशिश के अंदर सेव हो जाता। और अगर आप लाइट चली भी जाती, दोबारा कंप्यूटर ऑन करते आप, तो भी आपको ये भी दिखाई देता। आपको कहने का मतलब ये, जब भी आप एक लाइन लिखे, दो लाइन लिखे, तीन लाइन लिखे, बीच बीच में आपको कंट्रोल एस करते रहना चाहिए। कंट्रोल एस का मतलब है ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा उसी फाइल में जिस फाइल में आपने बनाया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे और लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा कि शिव, फिर मैंने कंट्रोल एस दबा दिया, सेव हो गया, हरि
जीवन, क्या नाम है, सनी, ऐसे ऐसे मैंने लिखा और बीच बीच में मैं कंट्रोल एस दबा दूंगा तो ये भी ऑटोमेटिक इसी के अंदर सेव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि सेव का मतलब क्या होता है। क्लियर है? चलिए अब सेव एस के बारे में बात करते हैं। सेव एस क्या होता है? सेव एस के बारे में आपको पता है कि जब भी फाइल को पहली बार सेव किया जाता है तो सेव एस किया जाता है। सेव एस से पहली बार फाइल को सेव करते हैं। सेव एस का दूसरा काम क्या है? सेव एस का दूसरा काम है आप अपने फाइल का नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस समय आपको दिखाई दे रहा है कशिश नाम का फाइल है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो सेव एस पे क्लिक कर दीजिए और यहां पे नाम लिख दीजिए कि इस फाइल का नाम मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, पार्वती लिख रहा हूं। ये लिख के सेव कर दीजिएगा। अब देखिए आपका जो भी ये लिखा है इस फाइल का नाम क्या हो गया है, पार्वती हो गया है। पार्वती पे चेंज हो गया। लेकिन याद रखिएगा चेंज तो हो गया है लेकिन कशिश नाम का फाइल वो भी पड़ा हुआ है अलग से और एक पार्वती नाम का फाइल भी बना हुआ है। देखिए चेक करता हूं मैं। अब मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूं, न्यू फाइल कर देता हूं। न्यू फाइल किया। अब मुझे पार्वती नाम का फाइल खोलना है तो मैंने यहां क्लिक किया, ओपन किया। ये देखिए मुझे पार्वती का दिखाई दे रहा है। अगर पार्वती पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो पार्वती वाला फाइल खुल जाएगा। अगर कशिश पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो कशिश वाला फाइल खुल जाएगा। क्लियर? देखिए पार्वती पे क्लिक किया। इसका मतलब क्या है, अगर आप सेव एज से करते हैं तो आपका वही फाइल का नाम टाइटल बार चेंज हो जाएगा लेकिन पुराना फाइल सेव रहेगा। देखिए क्लिक करके देखिए ओपन हो गया। क्लियर है? तो आपको पता है न्यू हो गया, न्यू विंडो हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया। सेव एज भी बता दिया मैंने कि सेव एज का मतलब क्या है। पहली बार जब सेव करते हैं तो सेव एज किया जाता है या फाइल का नाम जब चेंज करना है तो भी सेव एज का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं पेज सेटअप के बारे में। पेज सेटअप क्या चीज है? अगर आपने यहाँ पे जो भी इस पेज पे आपने जो भी लिखा है, चाहे एप्लीकेशन लिखा है, चाहे रिज्यूम बनाए, जो भी लिखा है, अगर आपको प्रिंट आउट देना है, प्रिंट आउट देने से पहले आप एक बार इस पेज को सेट कर लीजिए कि मैं ये प्रिंट आउट दे रहा हूं तो प्रिंट आउट किस तरह आएगा। देखिए जैसे किस तरह आएगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा है और एक लैंडस्केप दिखाई दे रहा है। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि इस तरह डेमो दिखा रहा है। देखिए अगर आपको सीधा प्रिंट आउट चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में चाहिए, वर्टिकल में, तो देखिए पोर्ट्रेट पे क्लिक करके और ओके कर दीजिए और उसके बाद फाइल में जाइए, प्रिंट का शॉर्टकट की है कंट्रोल पी, क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना प्रिंटर का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके उसके बाद प्रिंट कर दीजिए। आपका लिखी पेज जो भी आपने नोटपैड पे लिखा है वो पेपर में प्रिंट आउट हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं 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 सर मुझे तो उसमें निकालना था, हॉरिजॉन्टल में निकालना था, तो फिर पेज सेटअप पे जाइए। देखिए लैंडस्केप करने से कैसे दिखाई देगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, लंबाई में, चौड़ाई में अभी जो भी आप पेज के अंदर होगा अगर प्रिंट आउट दोगे तो चौड़ाई में दिखाई देगा। क्लियर है ना? और अगर पोर्ट्रेट करोगे तो आपको वर्टिकल में दिखाई देगा, सीधा। आप कहते हैं कि मुझे लैंडस्केप पे क्लिक करना है, मतलब चौड़ाई पे चाहिए, तो चौड़ाई वाले पे लैंडस्केप पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए और फाइल पे जाइए और प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए और अपना प्रिंटर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद से प्रिंट कर दीजिए। आपका प्रिंट आउट आ जाएगा जो आपने पेज में लिखा है। क्लियर है? तो इस तरह से आपने प्रिंट के बारे में भी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्या होता है? मतलब नोटपैड से बाहर आना, नोटपैड को बंद करना।
देखिए आप इससे भी बंद कर सकते हैं एग्जिस्ट, और इससे भी बंद कर सकते हैं, आप यहां से भी बंद कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए मैं यहां से बंद करता हूं, देखिए ये बंद हो गया नोटपैड। नोटपैड में यहां से बंद कर दिया। अब मेरा नोटपैड कहां गया, तो दोबारा अपने कीबोर्ड में विंडो सिंबल दबा के रखिए और विंडो की दबाइए और आर प्रेस कीजिए। नोटपैड दिखाई दे रहा है, एंटर मार दीजिए या ओके कीजिए। अब इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए, विंडो की दबा के अपर की दबाइए, बड़ा हो गया। अब मेरा फाइल कहां गया, कंट्रोल ओ, ये रहा, कंट्रोल ओ दबाइए। अब जिस फाइल को खोलना है उस फाइल को आप खोल सकते हैं, ये खुल गया है। तो आपने देखा कि नोटपैड को हम यहां से भी बंद कर सकते हैं, नोटपैड को हम यहां से भी, देखो यहां से बंद करके दिखा दिया मैंने। अब नोटपैड को मैं यहां से बंद करता हूं, यहां से बंद कर दिया, देखिए नोटपैड भी हमारा बंद हो गया। और दोबारा आपको ओपन करना है तो विंडो की प्लस आर और लिखिए नोटपैड, NOTEPAD नोटपैड, और एंटर मारिए और विंडो की को प्रेस करके अपर की कर दीजिए, बड़ा हो गया। अब आप फाइल में जाइए, फाइल में जाने के लिए आप ऐसे करके आप ये भी कर सकते थे, आप ओपन करेंगे। अगर कीबोर्ड से मुझे फाइल में जाना है, कीबोर्ड से, माउस नहीं जाना है, तो कीबोर्ड पे क्या करेंगे, अल्ट F, अल्ट को दबाइए और F को दबाइए, देखिए आप आ गए। अब आपको कंट्रोल ओ पे आना है, तो नीचे वाला एरो की दबाइए, तब भी आपको खुल गया। क्लियर है, नहीं फाइल में नहीं जाना है, सीधा कंट्रोल ओ करना है, तो कीबोर्ड पे कंट्रोल ओ दबाइए और आपने जो फाइल चाहिए वो ओपन कर लीजिए। क्लियर है, तो इस तरह से मैंने इससे भी बंद करके दिखा दिया और मैंने इससे भी बंद करके दिखा दिया। अब एक शॉर्टकट की से भी आप इस नोटपैड को बंद कर सकते हैं। उस शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस, अपने आपके कीबोर्ड में होगा अल्ट ALT, अल्ट होगा, अल्ट दबा के आप प्लस F4 दबा दीजिएगा, F4 ये दबा दीजिएगा, अल्ट प्लस F4। मैं करूं, देखिए मैं बंद करता हूं, मैं अभी बंद करने की कोशिश करता हूं। अल्ट अपने कीबोर्ड पे दबाया मैंने और F4, जहां ऊपर एकदम कीबोर्ड के ऊपर जहां F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 लिखा हुआ है, वो F4 को दबाइए। अल्ट को दबा के प्रेस करके रखिए और आप F4 को एक बार प्रेस कीजिएगा, ये आपका बंद हो जाएगा। अल्ट दबा के F4 प्रेस कीजिए, देखिए ये बंद हो गया आपका नोटपैड। मैंने आपको बंद करा के दिखा दिया। इस तरह से मैंने आपको नोटपैड के अंदर क्या क्या बता दिया, मैंने इसके बारे में आज डिस्कस किया है। क्लियर, तो आज के इस ब्लॉग के लिए काफी इतना ही रहेगा। अगर आप सेटिस्फाई हैं कि समझ में आ रहा है तो आप अपनी इस ब्लॉग के द्वारा प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस ब्लॉग के द्वारा भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप जहां क्लास लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री खोड़ा ब्रांच में, आपके पीछे जो है सर या मैडम खड़ी रहेंगे, उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर, तो इस ब्लॉग को देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।